लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो जितना जहर बोएगा उसको उतना पार्टी सम्मानित करती है, जो जितना नफरत बोएगा उसको पार्टी और फलाती फुलाती है। और देखिए किस तरीके से नफरत का जो बीज है वो कैसे कैसे बोया जा रहा है और पार्टी में इनकी जगह कितनी मजबूत होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नेता विधायक नवनीत राणा अभी कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी भाइयों को ललकार रही थी। 15 सेकंड पुलिस हटाने की बात कर रही थी, कह रही थी 15 सेकंड पुलिस को आप हटा दो, फिर हम दिखाएंगे अपना तांडव। अब उनका एक और ताज़ा तरीन वीडियो सामने आया है। जी हाँ, ताज़ा तरीन वीडियो सामने आया है जहां पर मस्जिद पर तीर से निशाना बनाते हुए नजर आ रही है। ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी की हैदराबाद की प्रत्याशी लता माधवी लता, उनका वीडियो आपने देखा था रामनवमी के दौरान जब वो जुलूस लेकर जा रही थी तो कैसे वो इशारों में जो है तीर का निशाना बना रही थी और जमकर जो है अटखेलियाँ दिखा रही थी, अपना कर्तव्य दिखा रही थी। लेकिन जैसे ये मामला संज्ञान में आया फिर हाथ जोड़कर मुसलमानों से माफ़ी मांगने लगी कि मैं बार बार माफ़ी मांगूंगी अगर उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। चलिए उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन जो नवनीत राणा है उनका नफरत का खेल जो है वो ऐसा बढ़ता जा रहा है, ऐसा बढ़ता जा रहा है, कैसे वो एक धर्म, जी हाँ, ख़ास धर्म के प्रति अपना नफरत उजागर कर रही है, एक के बाद एक निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन उनको कहने बोलने वाला कोई कुछ नहीं है। बीजेपी में उनका क्या रुतबा है, क्या ओहदा है, आप सभी जान रहे हैं। अगर यही हाल किसी मुस्लिम नेता के ज़रिए किया गया होता कि किसी मंदिर की तरफ इशारा कर रहे होते, अभी तक उनको जेल की सलाखों के पीछे लगा दिया गया होता, भेज दिया गया होता दोस्तों, और ना जाने कौन कौन सी धाराएं चिपका दी गई होती। लेकिन भाजपा में रहने का एक फ़ायदा तो ज़रूर है दोस्तों कि आप कितना भी नफरत फैला लें, कितना भी आप समाज में जो है नफरत का बीज और कितनी घृणित बातें कर ले, लेकिन आपको पार्टी निकालती नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए किस तरीके से इनका जो घिनौना खेल नज़र आ रहा है, साफ तौर पर मस्जिद के प्रति इनका जो नफ़रत है वो साफ नज़र आ रहा है दोस्तों कि ये इतना नफ़रत करती हैं। और ये मतलब मोदी जी की पार्टी कहती है कि हम सबकी पार्टी हैं। कैसे कोई मान ले कि आप सबकी पार्टी हैं जब आपका नफरत आपके नेताओं के ज़रिए किया जा रहा है, उजागर हो रहा है, तो कोई नहीं मानेगा मोदी जी कि आप सबकी पार्टी हैं। आप बंद कर दीजिए ये ढकोसला और बोल दीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की पार्टी हैं, हिंदुओं की पार्टी हैं। क्योंकि आप यहाँ पर जिस तरीके से आपकी पार्टी के नेताओं के ज़रिए ये जो हरकत की गई है वो काफ़ी घृणित हरकत है। ऐसे में तो आपको फ़ौरन इनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। अब क्या अरब से एक्शन लिया जाएगा तभी आप इस तरीके से पार्टी से इनको बर्खास्त करेंगे? जैसे नुपुर शर्मा वाले मामले में हुआ था कि जब सऊदी अरब ने आपको नोटिस भेज दिया, जब आपको लेटर भेज दिया, तब आपने कहा कि हमारा इस विचारधारा से कोई मामला नहीं है। अब जब सऊदी अरब मामला ये पहुँचेगा तो सोचिए आपकी जो इज़्ज़त है उस इज़्ज़त पर क्या असर होगा। आप कहते हैं सऊदी में जा कर के कि सब मेरे भाई बहन हैं, मैं तो जीतने के बाद ही कह चुका हूँ वासुदेव कुटुंबकम, पूरा दुनिया ही मेरा परिवार है। तो परिवार में ऐसा नफ़रत कब तक चलेगा? ये जो कहने की बात कुछ है, वो कहावत है ना कि हाथी की दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, वैसे ही आपकी पार्टी में नेताओं के जो है दिखाने की कुछ और है, खाने की कुछ और है। अब देखिए इस वीडियो को जो है द मुस्लिम पेज से शेयर करते हुए लिखा गया कि लोकेशन रावेर जलगांव महाराष्ट्र का बताया जा रहा है और तारीख 9 मई की है। मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए तीर चलाया है। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा लोकसभा उम्मीदवार नवनीत राणा ने हैदराबाद के उम्मीदवार माधवी लता की मस्जिद से गुजरते समय काल्पनिक तीर चलाने की घृणित हरकत को फिर से दोहरा दिया है। लेकिन अब तक इस पर बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और मुझे उम्मीद भी है कि कोई प्रतिक्रिया यहाँ से सामने नहीं आएगी। ऐसे लोगों को जितना नफरत आप फैला सकते हैं भाजपा में बहुत स्वागत किया जाता है दोस्तों। जितना आप नफरत बांटेंगे उतना बीजेपी आपको बड़ा ओहदा देगी। अब कल को इनको कोई मंत्रालय न मिल जाए, अगर ये जीत जाती हैं तो इनको कोई मंत्रालय न सौंप दिया जाए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया था, मस्जिद की तरफ निशाना चलाया था तो बहुत बढ़िया, इसलिए तुमको हम खुश होकर कोई मंत्रालय दे देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इन नफरतियों पर लगाम जब तक नहीं लगाया जाएगा दोस्तों तब तक नफ़रत कम नहीं होगी। जो नफ़रत की खाई इन लोगों के ज़रिए खोली जा रही है, खोदी जा रही है, वो बहुत ही आगे चलकर ख़तरनाक स्थिति में इस देश को भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके की ये हरकत कर रही हैं उससे दो समाज के बीच सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत को बढ़ावा मिलेगा। वैसे तो मेरा मानना है दोस्तों, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि ये जो कुछ लोग हैं ना उन्हीं के सामने ये जो है उछल कूद लेती हैं, लेकिन इस देश के 80 और
85% हिंदू जो है इस मानसिकता के नहीं हैं, क्योंकि अगर इस मानसिकता के होते तो इस देश में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह रहे होते, फिर तो फसाद पक्का होता। लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब एक साथ रह रहे हैं और इन जैसे लोगों को हमेशा सबक सिखाते हुए नजर आए, इनके ही चाल में इनको मात देते हुए नजर आए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।